क्या हुआ जब स्वयं भगवान श्री राम ने चलाया महादेव पर उन्हीं का शस्त्र पाशुपात अस्त्र? क्या श्री राम ने क्रोध में अपना विवेक खो दिया था या भगवान शंकर ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे श्री राम को क्रोध आ गया, या श्री राम कोई बदला लेना चाहते थे? आखिर क्यों हुआ था श्री राम और महादेव के बीच महाप्रलयंकारी और विनाशकारी युद्ध जिसने पूरी धरती पर तबाही मचा दी थी? मिलेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुप्त ज्ञान, जहां होती हैं ज्ञान और धर्म की रहस्यमयी बातें। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देवों के देव महादेव अपनी असीम शक्तियों के बल पर पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते थे, लेकिन उनका सामना करने स्वयं भगवान श्री राम आए। कहा जाता है कि धर्म की स्थापना के लिए त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। धर्म की स्थापना हेतु एक बार श्री राम को अपने आराध्य महादेव पर भी अस्त्र उठाना पड़ा। इस युद्ध के कारण पूरे संसार में हाहाकार मच गया था। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा, वह राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाएगा। अगर किसी भी राज्य में अश्वमेध के घोड़े को बंदी बना लिया गया, तो उस राजा के साथ युद्ध करके उसे परास्त करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े को लेकर श्री राम के भाई शत्रुघ्न आगे बढ़ रहे थे। यज्ञ के घोड़े को जिन जिन राजाओं ने पकड़ा, उनके साथ श्री राम की सेना का युद्ध हुआ। अयोध्या की सेना के आगे सारे राजा झुकने को मजबूर हो गए, क्योंकि उस सेना में स्वयं शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सुग्रीव, भरत और उनके पुत्र पुष्कल तथा कई महापराक्रमी योद्धा थे, जिनसे देवता भी युद्ध करने से कतराते थे। सभी राजाओं को परास्त करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर जा पहुंचा। देवपुर में जिनका राज्य था, वे कोई और नहीं बल्कि वीरमणि थे। एक वीर शासक होने के साथ साथ वीरमणि बहुत ही धार्मिक भी थे और महादेव के परम भक्त थे। एक बार वीरमणि ने अपनी कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दे दिया कि जब भी उन पर या उनके राज्य पर कोई भी संकट आएगा, तब वे स्वयं आकर उनकी रक्षा करेंगे। कहते हैं कि इसी कारण उनके राज्य पर आक्रमण करने का कोई भी साहस नहीं कर पाता था। इस कारण देवपुर का नाम महाकाल की नगरी भी पड़ गया था। जब यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, तब राजा वीरमणि के महापराक्रमी पुत्र रूपमंद ने उसे बंदी बना लिया। इसके बाद उन्होंने अयोध्या की सेना को चुनौती देते हुए कहा कि शत्रुघ्न से जाकर कह दो कि यज्ञ का घोड़ा वीरमणि के पुत्र रूपमंद ने बंदी बना लिया है। यदि वे अपने घोड़े को मुक्त कराना चाहते हैं, तो आकर देवपुर की सेना से युद्ध करें। राजा वीरमणि प्रभु श्री राम के पराक्रम से भली भांति परिचित थे। वे जानते थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र ने अयोध्या की सेना को युद्ध की चुनौती दे दी, तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुमने श्री राम को युद्ध की चुनौती देकर ठीक नहीं किया। अयोध्या में प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनसे युद्ध करना हमारे राज्य के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, इसलिए तुम उनसे युद्ध मत करो। यह सुनकर रूपमंद ने कहा, पिताश्री, युद्ध की चुनौती देकर अगर अब हम युद्ध से पीछे हट जाएं, तो यह हमारे कुल और राज्य का अपमान होगा। यह हमारे राज्य के स्वाभिमान की बात है। क्षत्रियों के लिए अपने सम्मान से बढ़कर कुछ और नहीं होता। यह सुनकर वीरमणि ने अपने पुत्र को युद्ध की आज्ञा दे दी। फिर राजा वीरमणि ने अपने भाई वीर से अपने पुत्र शुक्रमंद और अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। जब शत्रुघ्न को यह पता चला, तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण अयोध्या की सेना को देवपुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तभी हनुमान जी ने शत्रुघ्न से कहा, उस नगरी की रक्षा स्वयं देवों के देव महादेव करते हैं। इसीलिए देवपुर पर आक्रमण करने से पहले हमें राजा वीरमणि से बातचीत कर लेनी चाहिए और शांति से हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो देवपुर पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम से आज्ञा लेना आवश्यक है। यह सुनकर शत्रुघ्न बोले, अगर हमारे रहते भ्राता श्री राम को युद्ध भूमि में आना पड़े,
तो यह हमारे लिए अत्यंत अपमान की बात होगी। हमें अभी देवपुर पर आक्रमण करके उनकी चुनौती का उत्तर देना चाहिए। इसके बाद शत्रुघ्न भी अयोध्या की विशाल सेना के साथ देवपुर पर आक्रमण कर देते हैं। देखते ही देखते भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरत जी के पुत्र पुष्कर और वीरमणि के एक दूसरे से युद्ध करने लगे। दोनों ही एक दूसरे पर घातक बाण चला रहे थे। इसी दौरान पुष्कर ने वीरमणि पर एक भयंकर बाण चला दिया, जिससे वीरमणि मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद शत्रुघ्न जी ने वीरमणि के दोनों पुत्रों को नागपाश से बांध दिया। जब वीरमणि होश में आए तो उन्होंने अपनी सेना को हार के कगार पर देखा। तब उन्होंने स्वयं भगवान शिव का स्मरण किया। तब महादेव ने अपने भक्त वीरमणि की रक्षा करने हेतु भद्र, नंदी और अंगे के साथ एक विशाल सेना भेजी। उस समय महादेव के सभी अनुचर हर हर महादेव का जयघोष करते हुए अयोध्या की वानर सेना पर टूट पड़े। यह देख अयोध्या की सेना भयभीत हो उठी और जल्द ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब श्री राम के पास यह सेना के हार का संदेश पहुंचा, तो खुद भरत और लक्ष्मण के साथ उस क्षेत्र में आए। यह देखकर श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया और वो वीरभद्र से बोले, तुमने पुष्कल का वध किया है, वैसे ही तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। यह कहकर श्री राम वीरभद्र और शिवगण से युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान जब श्री राम ने देखा कि वह साधारण अस्त्रों से शिवगणों को परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्होंने दिव्यास्त्र चलाने का विचार किया। श्री राम ने अपना दिव्यास्त्र को देखते ही देखते वीरभद्र, ऋषि, भृंगी और अधिकांश शिवगणों को मूर्छित कर दिया, जिससे सभी मूर्छित हो गए। श्री राम के महाप्रभाव का देखकर शिवगण शिव जी को बुलाने गए। जब महादेव ने देखा कि उनकी सेना संकट में है, तब वह स्वयं युद्ध भूमि में आए। श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और उनके सामने स्वयं देवाधिदेव महादेव थे। इस युद्ध में पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था, इसलिए श्री राम और महादेव को आमने सामने देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। महादेव की दृष्टि पड़ते ही पूरी सेना मूर्छित हो गई। अपने आराध्य महादेव को इस क्षेत्र में देखकर श्री राम ने महादेव से कहा, हे महादेव, आप ही के आशीर्वाद से मैं रावण का वध कर पाया हूँ। हमारे अंदर जो बल और ताकत है, वो आपकी कृपा से ही है। ये युद्ध भी आपकी इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए आप कृपया शांत हो जाएं। यह सुनकर शिव जी बोले, राम, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन मैंने अपने भक्त वीरमणि को रक्षा का वचन दिया है, इसलिए न चाहते हुए भी मुझे आपसे युद्ध करना पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे युद्ध करें। महादेव की बात सुनकर श्री राम ने महादेव पर एक एक कर अपने दिव्यास्त्र चला दिए, लेकिन महादेव ने क्षण भर में उन दिव्यास्त्रों को निगल लिया। तब श्री राम ने महाशक्तिशाली यानी पाशुपतास्त्र चलाने का विचार किया। श्री राम ने महादेव से कहा, प्रभु, आपने ही मुझे यह अस्त्र दिया था और अब यह अस्त्र आप ही पर प्रयोग कर रहा हूँ। श्री राम ने स्वयं महादेव पर पाशुपतास्त्र चला दिया। वह महाविनाशकारी अस्त्र महादेव के हृदय में समा गया। इसके बाद महादेव का क्रोध शांत हुआ। तब महादेव ने श्री राम से कहा, श्री राम, आपने अपने युद्ध कौशल से मुझे संतुष्ट किया है, इसलिए जो वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब श्री राम ने महादेव से कहा, भगवान, इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल और उनके जैसे जो सैनिक मारे गए हैं, कृपया उन्हें पुनः जीवित कर दें। महादेव ने दोनों पक्षों के मारे गए वीरों को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरमणि ने यज्ञ के घोड़े को वापस श्री राम जी को सौंप दिया और स्वयं श्री राम की शरण में चले गए। इस तरह एक महाविनाशकारी युद्ध टल गया और श्री राम प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या लौट आए और अपना यज्ञ पूर्ण किया। तो दोस्तों, यह रही आज की हमारी ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।